मैं इख्तिसार के साथ आप हजरात की खिदमत में चंद रमज़ान मुबारक के फ़वाइद रूहानी और जिस्मानी अर्ज़ करता हूँ, उनको ज़रा ज़हन नशीन फरमा लीजिए और गौर फरमाइए कि क्या ये सिफ़ात हमारे अंदर पैदा हो गई जो अल्लाह हमसे रोज़ों की वजह से चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो ज़रा गौर फरमाइए कि ईमान वाले कौन हैं? मैं और आप है ना ईमान वाले। यूं समझिए कि अल्लाह ने मुझे मुखातिब करके फरमाया है आमनु मेरा नाम है। अल्लाह ने अपने नबी के जरिए से नहीं फरमाया, जैसे दूसरी बाद आयात में अल्लाह फरमाते हैं कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, जैसे फरमाया कि आप इनको फरमा दीजिए। नहीं, अल्लाह ने कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और इस उम्मत को इस कुरान का वारिस बनाया, इस उम्मत को बराह रास्त मुखातिब किया। ऐ ईमान वालो, अल्लाह मुझे फरमा रहे हैं, आपको फरमा रहे हैं, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। पहली उम्मतों पे फर्ज किए गए थे। क्यों फरमाया? घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, भूखे पैसे रहना। पिछली उम्मतों के रोजे ज़रा सख्त थे तुमसे, तुम तो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम्हारे लिए तो रियायतें ही रियायतें हैं। तुम तो एक नेकी करोगे 10 गुना बढ़ा के अजर देंगे हम कम अज कम। वरना अल्लाह तबारक व तआला शानू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अर्ज किया कि अल्लाह ये तो थोड़ा है 10 गुना, अल्लाह ने वो इजाफा फरमा दिया और फरमा दिया कि 700 गुना देंगे हम। फिर अर्ज किया अल्लाह ये तो और भी थोड़ा है, ये तो थोड़ा है, जरा और बढ़ा दे। अल्लाह ताला शानू ने फरमाया कि हम अजर अजीम अता फरमाएंगे। तो ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम तो मेरे हबीब की उम्मत हो, तुम्हारे लिए तो रियायतें ही रियायतें हैं, बहुत रियायतें हैं। रोजा भी तुम्हारे लिए हमने आसान कर दिया। पहली उम्मतों में तो सहरी नहीं थी, हमें तो अल्लाह ने सहरी भी अता फरमाई। और सिर्फ सहरी खाने की इजाजत नहीं है, तरगीब भी है। और ये भी फरमाया कि सहरी खाने वाले पर अल्लाह रहमत नाजिल करता है, फरिश्ते रहमत नाजिल करते हैं। और फरमाया कि आओ सहरी खा लो, बरकत वाला खाना है। अब बताओ, तो अल्लाह तबारक व तआला शानू ने, मैंने सिफात अर्ज करनी है। तकवा, अल्लाह ने आगे फरमाया कि घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। पहली उम्मतों पर भी फर्ज थे और क्यों फर्ज किए गए हैं? सारी जिंदगी पूरा साल तुमसे हम तकवे का मुतालबा करते हैं कि तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करो, इसलिए कि अल्लाह तकवे वाले से मोहब्बत फरमाता है। तुम्हारी रिहर्सल है, तुम्हारी ट्रेनिंग है इस 1 महीने के अंदर। तुम अल्लाह की रहमत को जमा कर लो अपने अंदर, लाल लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। अब मुत्तकी कौन होता है? मुख्तसर तारीफ मुत्तकी की ये है कि जो गुनाहों से बचता है, नफसानी गुनाहों या शैतानी गुनाहों, जो इनसे बचता है अल्लाह के खौफ की वजह से, वो मुत्तकी है। तकवे में सारी सिफात भी आ गई जो मैं अर्ज करने लगा हूं, लेकिन इसको आप पहले नंबर पर ले लें कि इंसान के अंदर रोज़े की बरकत से तकवा और खशियत इलाही पैदा होती है। नंबर 2, इंसान की अकल इंसान के नफ्स के ऊपर गालिब आ जाती है। ज़रा तवज्जो फरमाना, ये ज़रा गौर तलब बात है। इंसान की अकल इंसान के नफ्स के ऊपर गालिब आ जाती है।
क्या फ़र्क है अकल और नफ्स में? अकल इंसान की कहती है कि ये जो तू गुनाह कर रहा है, ये गुनाह तेरे लिए नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पे सिगरेट की मिसाल ले लेते हैं हम। सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा होता है कि कितना बड़ा लिखा होता है और कितने भद्दे किस्म की वो तस्वीर होंठों की बनाई हुई होती है कि सिगरेट मुज़रे सेहत है। अकल ये कहती है कि ये मुज़रे सेहत है सिगरेट, लेकिन फिर भी पीता है। क्यों? कौन सी चीज़ उसको सिगरेट पीने देती है और उसको उकसाती है? वो इंसान का नफ्स है। अकल इन ऐन इस्लाम के मुताबिक है, या यूं कह लें कि दीन इस्लाम ऐन अकल के मुताबिक है। जो दीन पर अमल करता है, दीन इस्लाम पर अमल करता है, वो अकल का काम करता है कि बड़ा अक्लमंद है। इसने अकल की पैरवी की और सिगरेट पीना छोड़ दी। इसकी अकल इसके नफ्स के ऊपर गालिब आ गई। तो वो जो है ना, बाद रात को नींद आ रही है शायद, मैं अपने बयान में सोने नहीं देता किसी को। इसकी अकल इसके नफ्स के ऊपर गालिब आ गई। अल्लाह ये चाहते हैं कि इनकी अकल रोज़े की बरकत से नफ्स पर गालिब आ जाए। नफ्स कैसे कंट्रोल होता है रोज़े में? इंसान की शहवत का 3 चीज़ों के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। खाने के साथ, पैसा आ जाए ना, वो जी खान की कढ़ाई जाके खानी है। और लोगों को तो इतने नाम याद होते हैं खाने पीने की चीज़ों के, हमें तो आते ही नहीं। पैसे तनख्वाह मिलेगी तो फलां जगह जाकर ना कुछ हो जाए, हमने खाना पीना है। खाना लज्जतों वाली चीज़, लज्जत, इसका ताल्लुक नफ्स के साथ है। और पीना, अब पीने में आ जाए, शराबखोर शराब पीता है, उसको इसके नुकसानात का इल्म है। अकल कहती है इसमें नुकसान है, नफ्स कहता है कि नहीं बड़ा मजा है। अगर इसने अकल पर अमल किया तो नफ्स मगलूब। और तीसरी चीज है शहावत का ताल्लुक। तीसरी चीज जो शहावत में आती है वो मियाँ बीवी का ताल्लुक है। हलाल तरीके से हो तो नेकी, हराम तरीके से हो तो गुनाह। अकल कहती है कि ये हराम तरीके से तू जो ये अपनी शहावत पूरी कर रहा है, यानी ज़ना कर रहा है, इसके अंदर नुकसान है, इसके अंदर इज्जत की पामाली है और इसकी बड़ी सजा है। अकल कहती है, लेकिन नफ्स कहता है कि नहीं लज्जत है। अल्लाह तबारक व तआला शानू ने रोज़ा रखवाकर सहरी से लेकर अफ्तारी तक भूखा भी रखा, प्यासा भी रखा और बीवी से जमा करने से भी रोका। जी चाह रहा है लेकिन हलाल भी इख्तियार नहीं कर रहा, इसलिए कि नफ्स को काबू में करने की मशक हो रही है। हलाल से भी रोक दिया। अगर हलाल काम भी ये करेगा, खाएगा, हलाल खाएगा, हलाल पिएगा, हलाल बीवी से जमा करेगा, रोजा टूट जाएगा और जानबूझकर करेगा तो कफारा भी होगा। 60 मुसलसल रोजे रखने होंगे। 60 मुसलसल रोजे क्यों? इसलिए कि नफ्स की इस्लाह जो रोज़ों में एक रोज़े से होनी थी, वो गैर रमज़ान में जब तुम 60 रोज़े रखोगे तब नफ्स की इस्लाह होगी। इसलिए कि रोज़ों में रहमत भी अल्लाह की तरफ से है, मग़फ़रत का भी वादा है, आग से खलासी का भी है, तलावत भी कसरत से हो रही है, जिक्र भी कसरत से हो रहा है। इसके बावजूद तूने अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं किया और ये काम किया।
ये तूने जो 4 चांद दिखाए तो तू गैर रमजान में तू ये गुनाह करेगा तो कितना बड़ा जुर्म होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला शानू ने हराम से रोकने के लिए दिन के वक़्त हलाल को से भी रोक दिया ताकि नफ्स कंट्रोल में हो। यह है हिकमत रोज़ों की। और जब यह हराम से रुकेगा तो हराम से रुकने के तकवे की क्या तारीफ की थी हमने जो गुनाह से रुक जाए वो मुत्तकी, तो जो हराम से रुक गया वो मुत्तकी। अल्लाह ने हलाल से रोक कर मश्क करवाई। ये 2 हो गए। नंबर 1 तकवा और खशियत इलाही। नंबर 2 इंसान की अकल इंसान के नफ्स पर गालिब आ जाती है। नंबर 3 इंसान के अंदर हमदर्दी पैदा होती है, इंसान सखी बनता है। हमदर्दी 3 नंबर, सखावत 4 नंबर। रोज़ों में हम कितना कसरत से गरीबों में तकसीम करते हैं। गरीब मस्कीनों की हमदर्दी पैदा होती है। जब इंसान खुद भूखा रहता है, भूखा प्यासा रहता है, तो गरीबों की का एहसास पैदा होता है, तो हमदर्दी का जज्बा बढ़ता है और सखावत बढ़ती है। नंबर 4 हो गए। नंबर 5 बहुत बड़ी सिफ्त पूरी ज़िंदगी ज़रूरत पड़ती है, और उसके बारे में फरमाया कि इससे बड़ी नेमत कोई नहीं जो अल्लाह ने किसी को अता फरमाई हो, और वो कौन सी है? वो है सब्र। रोज़े के मानी और सब्र के मानी कुछ मिलते जुलते ही हैं। सब्र का मानी अपने आप को किसी चीज़ से रोकना, और रोज़े का भी यही मिलता जुलता मानी है। इस पर फिर तफसील से बात करेंगे। नंबर 5 हो गए। नंबर 6 शुक्र का मादा पैदा होता है जब नेमतें अल्लाह की खाता है। इसलिए कि हदीस शरीफ में है कि रोज़ों में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जब रिज़्क बढ़ता है तो देखो हम रोज़ों में जो कुछ खाते पीते हैं, गैर रमज़ान में तो वैसा खाते पीते भी नहीं। अल्लाह कितना खिलाता पिलाता है। जब रिज़्क बढ़ता है तो बंदे के दिल से निकलता है, अल्लाह तेरे कितना एहसान है, तू कितना मेहरबान है, तूने कितनी कितनी नेमतें हमें खिलाई। रोज़ाना उसकी मश्क करते हैं तो इंसान का दिल शुक्रगुजार बन जाता है। फरमाया कि जिसको 3 नेमतें मिल गई ना, तो उसको बहुत बड़ा खजाना मिल गया, बहुत बड़ी नेमतें मिल गई। अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल, और नेक बीवी जो जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाली हो और खामिन की इताअतशार हो। कितने हो गए नंबर? 6 हो गए। शुक्र अल्लाह। नंबर 7 अल्लाह ताला रोज़े की बरकत से बातनी अमराज दूर फरमाते हैं। हदीस शरीफ में इसका जिक्र मिलता है। फरमाया हर चीज़ की एक ज़कात होती है, जिस्म की ज़कात रोज़ा है। ये हदीस तो जिस्मानी अमराज के इलाज के लिए है। मैं अर्ज़ करता हूँ 8 नंबर पे आती है ये बात। 7वें नंबर पर क्या है? रूहानी अमराज का इलाज है। और रूहानी अमराज का इलाज कैसे है? इंसान के अंदर हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, तकब्बुर है, ये बातनी अमराज हैं। जब इंसान रोज़ा रखता है और माल खर्च करता है, और जब सारा दिन भूखा प्यासा रहकर इसको इसके अंदर इख्तियार भी है कि मैं कुछ खा पी लूँ, लेकिन खाता पीता नहीं है,
तो ये समझ आता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। मैं तो चंद घंटों की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कितना कमज़ोर हूँ। जब बार बार इसकी मशक होती है तो इंसान अपने आप को छोटा समझने लगता है। इसी का नाम आजिज़ी इनकिसारी है। तकब्बुर टूटता है और हसद ख़त्म होता है। इसलिए कि फरमाया कि लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला शानहू बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, लेकिन चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता। उसमें एक वो शख्स है जो दिल में कीना और बुग़्ज़ रखे। इसलिए बंदा कोशिश करता है कि मैं अपने अंदर से हसद को निकाल दूँ, तो बातिन की इस्लाह हुई। अगली दलील, रोज़ा बातनी इबादत है, मख्फी इबादत है, ज़ाहिरी इबादत नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप वॉशरूम में एक घूंट पानी पी सकते हैं, किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन अंदर से क्या होता है? अल्लाह देख रहा है, रोज़ा मेरा टूट जाएगा। तो ये सारी कैफियत बातिन की है, और बातनी इबादत को ज़ाहिरी इबादत पर 70 गुना फजीलत है। नंबर 8, ये जिस्मानी अमराज का इलाज है। जैसे मैंने हदीस अर्ज की कि हर चीज़ की ज़कात होती है और बदन की ज़कात रोज़ा है। जब इंसान रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला शानहू इसको बीमारियों से बचाते हैं। और जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक, मैं उस रिसर्च में नहीं जाता, मेडिकल रिसर्च भी मैं पेश कर सकता हूँ, वो ये है कि जो शख्स साल में 29-30 दिन रोज़ा रखे उसे कैंसर नहीं हो सकता। अल्लाह। और नंबर 9, अल्लाह ताला शानहू इसको अपनी महबूबियत अता फरमाते हैं, सारी मखलूक में महबूबियत अता फरमाते हैं। ये नंबर 9 मैंने गिने। कुछ बातें जो है वो आइंदा जुमे के लिए रख छोड़ते हैं। अब कुछ बातें जो है